हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम पीयूष वर्मा एंड वेलकम टू द ट्रेडवर्स चैनल। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सिखाएंगे और बेसिक टू एडवांस तक और भी इसी तरीके की सीरीज़ आती रहेंगी ऑप्शंस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है वाई टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। क्यों इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। फिक्स डिपॉजिट्स में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, अभी तो बहुत गोल्ड ग्रो कर चुका है। और किस में कर सकते हैं, रियल एस्टेट बहुत फेमस है। और भी बहुत सारे एसेट क्लासेस होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाई स्टॉक मार्केट, इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्ट ही क्यों करना है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है सेव। देखिए, हमारी अपब्रिंगिंग में हमको हमारे पेरेंट्स ने, इंडियन पेरेंट्स ने बताया है कि सेविंग्स करनी चाहिए। उसके लिए प्रायर रीजंस होते हैं बहुत सारे, अभी हम डिस्कस करते हैं वो क्या क्या रीजंस हैं। पहला रीज़न मैं आपको देता हूँ, आपकी बॉडी एक टाइम के बाद आपका साथ देना छोड़ देगी। जैसे 50-60 साल की उम्र तक, जब आप 50-60s में होंगे अपने, तो आपकी बॉडी उतना काम नहीं कर पाएगी जितना आज कर सकती है। तो आपको रिटायरमेंट के लिए अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स करनी है, क्योंकि जब आप जैसी आज लाइफ जी रहे हैं, आज आप पार्टीज़ कर रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा ट्रिप्स पे जा रहे हैं, तो वैसे ही फ्यूचर में भी आप ये सब चीज़ें कर पाएँ। इसलिए आपको एक रिटायरमेंट सेविंग्स फंड रखना चाहिए जिसके लिए भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा पहला रीज़न हो गया। पहला रीज़न रिटायरमेंट। राइटिंग में मत जाइए दोस्तों, राइटिंग मेरी वैसे भी थोड़ी अटपटी सी है, वैसे ख़राब है बहुत बचपन से ही। चलिए, इससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट, सिंपली बात करते हैं दोस्तों। आपके पेरेंट्स जो है ना, आपके लिए सेव कर रहे हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके पेरेंट्स के लिए सेव किया होगा। क्यों सेव किया? उन्होंने सेव किया कि आप लोगों की हायर एजुकेशन के लिए, आपके पेरेंट्स की हायर एजुकेशन के लिए। उनको पता था आपके पेरेंट्स कॉलेज में जाएंगे, किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, बाहर या तो फ़ॉरेन जाएंगे पढ़ने के लिए। तो इसलिए उन्होंने सेविंग्स की उस चीज़ के लिए। तो आप उसके लिए भी, फॉर द हायर एजुकेशन के लिए भी आप सेव कर सकते हैं अपना पैसा। 2 रीज़न हो गए। कोई और रीज़न? मैरिज। लोग अपनी मैरिज के लिए सेव करते हैं पैसे। उसका पूरा इक्विटी में हम नहीं डालते हैं पैसे। दैट्स द डिफरेंट मैटर कि हम सारा पैसा कैसे इलाबोरेट करेंगे, किस किस एसेट में कहाँ पैसे डालेंगे, वो सब हम आगे वीडियो सीरीज़ में अपनी बात करेंगे। लेकिन अभी हम सिंपली बात कर रहे हैं रीजंस क्या है सेविंग के। हमको 3 रीजंस क्लियर हो चुके हैं। आपकी मैरिज भी एक रीज़न है। तीसरा रीज़न, आप अपना रीज़न कमेंट में लिखिए, आप क्यों सेव करते हैं। एक और प्रायर रीज़न मेरे को याद आता है कि लोग अपनी गाड़ी जब खरीदते हैं तो उसमें बड़ी सारी उनको दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम गाड़ी पूरी की पूरी फाइनेंस करा लेते हैं और छोटी सी एक डाउन पेमेंट देते हैं। तो हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं इस टाइम पे, लेकिन मिनिमम 20% ऐसा माना जाता है। 20% मनी जो है आपके पास होना चाहिए अपनी गाड़ी की वैल्यू का। मीन्स अगर 10 लाख की आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, फिर आप वो गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो मैंने मान लिया कि ओके गाइस, अब ये 20% जो आपको 2 लाख रुपए आप कहाँ सेव करेंगे, इसको आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उधर से सेव कर सकते हैं कि जल्दी जो आपका पैसा सेव हो जाएगा। एक और रीज़न आ गया, मीन्स गाड़ी खरीदना भी एक और रीज़न है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं दोस्तों सेविंग्स के। ये तो अभी हमने बहुत कम बात की है। अब हमको ये तो क्लियर हो चुका है कि हमको सेव करना है। अब हमको ये क्लियर करना है स्टॉक मार्केट ही क्यों। सिंपली मैं फैक्ट्स के साथ बात करूंगा दोस्तों। आज मैथमेटिक्स करेंगे, बोरिंग हो सकता है, वीडियो को फास्ट कर लीजिए, लेकिन चलते हैं और पूरा कैलकुलेशन करके देखते हैं क्यों स्टॉक मार्केट। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। तो एग्जांपल ये है कि एक लड़के का नाम है राहुल। ओके, नाइस, वेरी गुड। इसकी एज जो है 30 ईयर्स है एंड he works in a good company and he earns about 50K per month. Okay, 50K per month. That's a decent income. He spends about 30K जो है वो spend कर देता है, कोई बात नहीं, चलता है इतना। And 20K जो है he save. But इसको अब हम राहुल को समझा रहे हैं। अब आप अपना नाम ले लीजिए राहुल की जगह। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों स्टॉक मार्केट। अब मैं रीज़न क्लैरिफाई कर रहा हूँ राहुल को कि तेरे को ये 20,000 रुपये क्यों स्टॉक मार्केट में लगानी चाहिए। अब राहुल मेरे पास आता है, वो मेरे को बोलता है कि भाई साहब, मैं अभी 30 साल का हूँ, मुझे 55 में रिटायर हो जाना है, 55 की एज में।
मेरे ना ज़्यादा खर्चे हैं, मेरी जो मैंने से क्या है, मेरे ना ज़्यादा खर्चे हैं ना, मैं ज़्यादा इसमें पार्टी वार्टी भी नहीं करता ज़्यादा, मुझे डिसेंट लाइफ जीनी है। ठीक है, मैंने बोला नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा है सोच है। सो व्हाट ही वांट्स, वो 55 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है। तो मैं उससे पूछता हूँ भाई साहब मेरे को थोड़ी सी और डिटेल्स दो कि आपकी सैलरी हाइक कितनी होती है। वो बोलता है यार सैलरी हाइक तो डिपेंड करती है, लेकिन 5% मान लेता हूँ मैं सैलरी हाइक है उसकी। ओके, मैंने बोला थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने ये बता दिया मेरे को। एक और पॉइंट क्लियर करो यार। वो पूछता है क्या। मैंने बोला यार लाइफ स्टाइल जो आपकी हर साल बढ़ रही है, जो आपका लाइफ स्टाइल एक्सपेंस बढ़ रहा है हर साल, लाइफ स्टाइल हाइक बोलते हैं जिसको, तो वो कितना है। वो बोलता है यार मेरा लाइफ स्टाइल हाइक जो है वो ऑलमोस्ट 2% है, तो हम लाइफ स्टाइल हाइक मान लेते हैं 2%। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तो आपकी जो है ना, हम 20,000 की SIP है, तो आपकी इनकम भी ठीक ठाक बढ़ रही है। जो 3% जो है वो हम आपकी SIP में स्टेप अप कर लेते हैं। इफ़ यू डोंट नो SIP क्या होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसमें मंथली आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली निकल के किसी और जगह इन्वेस्ट होते हैं। जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIPs के थ्रू, इंडियन मार्केट्स में जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, आप FDs में भी कर सकते हैं लेकिन जब आप SIP की मीन्स मंथली पेमेंट करके करते हैं तो उसको रैकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। ओके, तो इसने बोला ठीक है यार, मेरे पास ये तेरी बहुत सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, अब मैं चलता हूँ अपनी कैलकुलेशंस पे और तेरे को प्रूव करता हूँ तेरे को स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाना चाहिए। सो क्या है कि अब उसके पास 25 साल है इन्वेस्ट के लिए, इन्वेस्ट करेगा वो 25 साल के लिए, तो ही वुड एक्वायर ऑलमोस्ट 87 लाख। उसकी सेविंग्स कितनी हो जाएगी, मीन्स इन्वेस्टमेंट, या फिर मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट हो गई उसकी 87 लाख, अप्रॉक्स उसकी 87 लाख इन्वेस्टमेंट हो गई है। नाइस, वेरी गुड। अब मैं इस 87 लाख को अलग अलग एसेट क्लासेस क्या होती है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, रियल एस्टेट, ये सब एसेट क्लासेस होती हैं, इनमें मैं लगाऊंगा, मीन्स इनको इन्वेस्ट करूंगा इन पैसों को, और फिर हम देखते हैं कैसा रिटर्न्स के अकॉर्डिंग कितना इसका पैसे बनते हैं। सो देख सकते हैं मैंने एक अच्छा फ्लो चार्ट बना दिया। राइटिंग मैंने पहले ही बोला, ऑब्वियसली राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है। हमने सेविंग्स अकाउंट लिया है, रैकरिंग डिपॉजिट लिया है, रियल एस्टेट लिया है, गोल्ड लिया है, एंड स्टॉक मार्केट यहाँ पे लिया है। ओके, क्या करने वाले हैं हम इसके रिटर्न्स देखेंगे हिस्टोरिकली, 15 साल के रिटर्न्स देखेंगे हिस्टोरिकली क्या रिटर्न्स दिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कितना कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ। यहाँ पे हम रिटर्न्स लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना कैपिटल का रिटर्न मीन्स एप्रिसिएशन कितना हुआ। हमने इन्वेस्ट अगर 87 लाख किया है, उसके ऊपर हमने कितने पैसे बनाए। ओके, फिर टोटल हम बताएंगे कि टोटल कितना बना दोनों को मिला के। देन यहाँ पे भी सेम चीज़ें फॉलो की गई है। तो शुरू करते हैं अब सेविंग्स अकाउंट से। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, मीन्स आपका नॉर्मल सैलरी अकाउंट ही है। उसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है आपको, 3%, 2.5%, अब तो 2.5% होता है SBI का। जितना सिक्योर्ड बैंक में जाते रहेंगे उतना कम होता रहता है, लेकिन एक्चुअली 2.5% तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी मैं 3% मान लेता हूँ। इवेंचुअली आपको 3% रिटर्न मिल रहा है। कितने पैसे आप सोचेंगे, आप सोचिए कितना पैसा बन जाएगा इसके 87 लाख के ऊपर, कितने पैसे बन जाएंगे, और मैं बताता हूँ, सिर्फ 36 लाख। आप बोलोगे पीयूष भाई 36 लाख कम होता है। मैंने बोला नहीं कोई बात, 36 आगे आते रहिए, देखते कितना रिटर्न बनता है। तो 25 साल में इन्होंने 36 लाख रुपीस बनाए, और टोटल कॉर्पस इनका कितना बन गया, 1.23 करोड़। ओके, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। अगर ये सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखें, ज़्यादा कोई रिस्क नहीं होता सेविंग्स अकाउंट में, एक्सेप्ट अनटिल एंड अनलेस बैंक ही डूब जाए पूरा, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता, तो लो रिस्क है तो लो रिटर्न मिला आपको। 1.23 करोड़ रुपीस बन गए आपके रिटायरमेंट के टाइम पे 55 ईयर्स की उम्र में। नाउ रैकरिंग डिपॉजिट एंड FDs, जिसको रैकरिंग डिपॉजिट नहीं पता आप गूगल भी कर लीजिए, लेकिन मैं भी बता देता हूँ। रैकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, आप FD कराते हैं, 1 लाख रुपए आपके पास अकाउंट में थे, आपने FD करा दी। अब मैं बैंक को बोलता हूँ भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन मंथली मैं पैसा तेरे को देता रहूँगा, तो मेरे को रिटर्न दे देना FD जितना ही। बोलता है ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, बैंक को बोलता हूँ मैं मंथली 20,000 रुपये दे रहा हूँ, है ना। मंथली SIP कितने की है, 20,000 की। तो मैं बैंक को बोल रहा हूँ 20,000 तू लेते रहना मेरे से, और इसकी एक रैकरिंग डिपॉजिट बना दे, FD जैसा ही, सेम टू सेम सिस्टम। FD जितना ही रिटर्न मिलेगा, बस मंथली पेमेंट्स होती हैं उसमें। ओके, क्लियर। और कोई वीडियोस भी देख सकते हैं आप ऑनलाइन,
और नॉलेज बढ़ाते रहिए अपनी इसके बारे में। एंड देन मैंने FDs RDs का रिटर्न देखा, फ्लक्चुएट कर रहा था बहुत, लेकिन 6.5% मैंने एवरेज लिया है। बढ़िया रिटर्न है भाई साहब, ज़्यादा भी कोई रिस्क नहीं होता है इसमें। 5 लाख तक तो वैसे भी सिक्योरिटी है, लेकिन हमारा पैसा ज़्यादा है तो इसमें भी एक डाइवर्सिफाई करना होता है सिस्टम। वो सब हम टेक्निकलिटीज़ में बाद में जाएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा 6.5% हमारा रिटर्न बन रहा है। वेल एंड गुड। तो क्या लगता है कितने पैसे बनाए होंगे रुपीज़ में? बताता हूँ मैं, 1.06 करोड़। 1.06 करोड़ रुपीज़ बन गए आपके 25 साल में। ये तो सिर्फ रिटर्न है। टोटल कितना है? 1.97 करोड़, सॉरी 1.94 करोड़ होगा। ओके, ये कैलकुलेशंस में पहले से ही की हुई है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है लोग बोरिंग होने लगते हैं। वैसे भी आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको मैं पढ़ाते हुए स्लो लग रहा हूँ। अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं भाई साहब। FD RD में भी आ जाते हैं। रियल एस्टेट दोस्तों, मैंने बहुत रिसर्च की, मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसका क्या रिटर्न आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। चलिए एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। एक ज़मीन थी जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, नॉर्मल ज़मीन जैसे हमारे आसपास होती है। अब सरकार ने बोल दिया यहाँ से निकलेगा हाईवे, मीन्स यहाँ से हाईवे बन के जाएगा। ओके, क्या बात है भाई साहब। तो हाईवे बन गया बिल्कुल। ये समझो ये ज़मीन है, दिस इज द प्रॉपर्टी, एंड ये आपका हाईवे जा रहा है। ओके, क्या बात है। अब इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ 10 करोड़ हो सकती है, क्योंकि हाईवे के पास तो सबको अपना चाहिए, अपनी शॉप बना सकते हैं लोग, है ना। क्या बात है। अब यही बात करते हैं, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है। अब सरकार बोल रही है यहाँ पास में ही डैम बनने वाला है। जब भी डैम बनता है ना तो सरकार क्या करती है, साइड वाले लोगों को हटा देती है। तो और आप ये भी समझ सकते हैं बहुत रिस्क होता है पानी का। जब पानी बह जाए ज़्यादा तो घर टूट सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो कम होगी ना। तो इसलिए हाईली फ्लक्चुएटिव होती है जो हमारी रियल एस्टेट की होती है। तो इसलिए मैं रियल एस्टेट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कि मुझे कुछ नहीं पता है रियल एस्टेट के क्या रिटर्न्स है। आप ऑनलाइन चेक कीजिए, आपको जो पसंद आए उस रिटर्न्स को देख लीजिए, लेकिन मुझे रियल एस्टेट का कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा कि क्या रिटर्न्स दे सकती है ये। ओके, ये तो हमने बात कर ली कि आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो गई। एक और तरीका होता है रेंटल का। रेंटल जो है इनकम, उसको भी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, तो इसलिए रेंटल इनकम अलग अलग होती है। जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, आई लिव इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में रेंटल इनकम एक घर की 5 से 6 हज़ार तक चलती है। व्हेन वी गो टूवर्ड्स दिल्ली, बेंगलोर एंड इधर 30,000, 20,000, 25,000, 40,000 भी होती है रेंट, है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ। डिफरेंस देखिए, अलग अलग लोकेशंस का अलग अलग है, तो इसमें हम इसलिए रियल स्टेट में मैं रिटर्न्स नहीं बता पाऊंगा। नाउ गोल्ड बहुत लोगों का, इंडियंस का फेवरेट होता है, लेकिन इंडियन लोग क्या करते हैं, दे मेक ज्वेलरी ऑफ इट। लेकिन ज्वेलरी एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड ETFs नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, इन टेक्निकलिटीज़ पे हम बात में बात करेंगे। गोल्ड बार्स तो पता होंगे आपको, गोल्ड की जो बिस्किट्स आते हैं वो गोल्ड कॉइन्स, इनको हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो ये जो है हमारे समझिए इन्वेस्टमेंट है, आपने वहाँ पे पैसा अपना लगा रहे हैं हर बार। तो रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं मान के चलूँ यहाँ से 15 साल पहले का, तो 11% का रिटर्न है। ओके, एंड व्हाट विल वी मेक ऑन रिटर्न्स? 25 साल में हमने क्या बनाया? वी मेड 2.77 करोड़। 2.77 करोड़ रुपीस बनाए हमने 25 साल में। और टोटल कितना बनाया हमने? कैन यू इमेजिन? 3.64 करोड़ रुपीस। टोटल हमने 3.64 करोड़ रुपीस बनाए हैं। बहुत अच्छा रिटर्न है ये, क्योंकि गोल्ड भी ज़्यादा वॉलीटाइल नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा रिटर्न मिला है हमको गोल्ड में। अब स्टॉक मार्केट, जिसके लिए आप इतनी देर से वेट कर रहे थे, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। क्या रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक मार्केट ने लास्ट ईयर्स में? तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं निफ्टी 50 को कंसीडर कर रहा हूँ। अगर किसी को निफ्टी 50 नहीं पता है, निफ्टी 50 होती है इंडिया की टॉप 50 कंपनियाँ। रिलायंस हो जाती हैं, इसके अलावा हमारी टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, ये सब जो है निफ्टी 50 में आती हैं। तो ये सब कंपनीज जो है निफ्टी 50 का पार्ट है। इस टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लगता है इंडिया की। चलिए फिर देखते हैं कि इसने कितना रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 ने 12 से 14% का रिटर्न एवरेज दिया है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 13% फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी।
13% रिटर्न मान लिया, बहुत बढ़िया। अब कितना कैपिटल अप्रिसिएट हुआ हमारा, कितना पैसा बना हमारे 84 लाख के ऊपर। 84 लाख तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कितना पैसा बना? 4.03 करोड़। 4.03 करोड़ रुपीस बनाए हैं आपने अपने कैपिटल के ऊपर। आप कैपिटल साथ में जोड़ दें तो 4.91 करोड़। कैन यू सी द डिफरेंस गाइस? कैन यू सी द डिफरेंस? ऑलमोस्ट 1 करोड़ का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, और इसके बीच में, एफडीज एंड इसके बीच में 3 करोड़ ऑलमोस्ट डिफरेंस। 3 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस। कैन यू इमेजिन 3 करोड़ कितना होता है? मेरा आंसर क्लियर हो चुका है, मैंने अपना जवाब दे दिया है कि क्यों स्टॉक मार्केट बेटर है सबसे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम एक ही जगह पे सिर्फ पैसा लगाएंगे अपना सारा, ऐसा कुछ नहीं होएगा। हम आगे वाली वीडियोस में जानेंगे कि रिस्क प्रोफाइल कैसे करना है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है। डाइवर्सिफिकेशन बता देता हूँ मैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? मैंने अपना जो 87 लाख है, मान लेते हैं हमारा 1 करोड़ था, उसमें से मैंने 20 लाख जो है अपने डाल देने हैं गोल्ड में। 20% ऑफ माई कैपिटल गोल्ड में चला गया, 70% मेरा चला गया जो निफ्टी 50 आ गया, 10% मैंने अपना सेविंग्स एफडीज में रख लिए हैं, है ना। ऐसे करके हम डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? कैपिटल को स्प्रेड आउट करना, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मेरा आंसर आप समझे, मेरा पॉइंट आप समझे इस वीडियो का कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको ज़्यादा रिटर्न दे रही है, हिस्टोरिकली देते आ रही है ना। अभी इसमें भी बहुत सारे अलग अलग इसके रिटर्न्स 19%, 17% भी हो सकते हैं। अभी 25 ईयर्स है ना, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ आएंगी, हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप समझ चुके हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट बेटर है, और अब हमको डाइवर्सिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा पैसा लगाना है। आप ये मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको क्विज़ का, उस क्विज़ पे लिंक पे क्लिक करके आपने आज जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चंद सवाल हैं, 8-10 होंगे। तो वो सवाल आप कीजिए और इससे पता चलेगा आपने कितना प्रिपेयर किया, और उसके बाद आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। सो दैट्स गुड। और अगर आप शेयर करना चाहें तो आप इस मोबाइल नंबर या फिर आप हमारे ईमेल आईडी जो ये आपको दिख रही है इस पे शेयर करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।